साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, ईद की आमद है। रमज़ान के तमाम रोज़े रखने के बाद रोज़ेदारों का ये हक होता है कि उनको एक रिवॉर्ड दिया जाए। ये रिवॉर्ड आता है इस्लाम के अंदर ईद की सूरत में। इस ईद के अंदर अभी चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की शॉपिंग पूरे जोशो खरोश से जारी है। शॉपिंग करने के लिए ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चे, बूढ़े तमाम लोग उमड़ आए हैं बाज़ारों के अंदर। बाज़ारों में भी डिफरेंट लोगों की डिफरेंट तरजीहात हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और ईद की तैयारियों के अंदर जोशो खरोश के साथ ख़वातीन बिलखुसूस सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। ईद की शॉपिंग के अंदर इस साल क्या फ़र्क है, महंगाई ने कितना डिफरेंस डाला, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। डिफरेंट बाज़ारों में लेकर जाएंगे, डिफरेंट तबकों के लोगों से आपकी बात कराएंगे। तो आइए। अवाम को क्या मुश्किलात दरपेश है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सारी चीज़ें वो हैं जो अवाम बताना भी चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ईद की शॉपिंग चल रही है आप लोगों की? जी बहुत चल रही है। महंगाई इतनी है तो शॉपिंग क्या चलेगी, खाली देख के मार्केट को वापस जा रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी आप लोग शॉपिंग करने आए तो आप लोगों को एकदम से शौक लगा है यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है क्या? बिल्कुल शॉर्ट लग चुका है। जब खरीदिएगा नहीं बंदा तो शॉर्ट ही लगेगा ना, उसको और क्या लगेगा। अच्छा, यहाँ आप आई हैं, क्या चीजें खरीदने आई थी? जूती हो गए, कपड़े हो गए, रेडीमेड हो गए, दूसरी चीजें हो गई। अभी तक कुछ बनाया आपने ईद के लिए? कुछ बनाया ईद के लिए? वैसे तो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह लिया है, लेकिन यहाँ बहुत महंगाई है। नाज़रीन, कुछ बच्चे जो है वो बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इन खातून ने बोला कि यहाँ बहुत महंगाई है, जो महंगाई यूजुअली यहाँ होनी नहीं चाहिए। ईद के दिनों के अंदर और महंगाई हो जाती है, ये बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। शॉपिंग चल रही है आप? जी हाँ, बिल्कुल चल रही है, जोरों शोर से चल रही है। महंगाई कितना अफेक्ट कर रही है? महंगाई भी अफेक्ट कर रही है, लेकिन बच्चों की खुशी भी उससे बढ़ के को पूरा करना। बच्चे के लिए कुछ लिया अभी तक? बिल्कुल, अभी हम लोग जो है वो कुर्ता शलवार की तरफ देख रहे हैं। अच्छा। बच्चों के, तो बस उसी सिलसिले में अभी इंटर हुए। कितने दिन पहले ईद की शॉपिंग खत्म हो जानी चाहिए? हो तो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है वो एक बच्चे आखिरी में जो थोड़ी चीजें। सही ठीक है बेटा, क्या क्या लिया अभी? तो हमने पूरा सामान ले लिया, बस कुर्ता शलवार लेनी है। ईद के पहले दिन कुर्ता शलवार पहनोगे? क्या हाल है? ईद की शॉपिंग कर रहे हो? यस। क्या शॉपिंग की? मैंने अपने शूज लिए हैं। सूट लिए हैं और शूज भी लिए हैं। अच्छा, आप बताएं ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है? वालेकुम। बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, और ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और आपको पता है शॉपिंग तो जरूरी होता है। अभी मुझे बताएं कि शॉपिंग करने खरीदने आते हैं लोग या देखने आते हैं? विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं या शॉपिंग के लिए आते हैं लोग? यहाँ ये है कि वैसे तो शॉपिंग के लिए आना चाहिए, क्योंकि जो विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं उनके चक्करों में शॉपिंग करने वाले प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो हद से ज्यादा हो गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है। नेक्स्ट ईयर बिल्कुल हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डबल हो गई है। कैसी ईद की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। क्या क्या खरीदा अभी तक के? तो कुर्ता शलवार वगैरह खरीद लिया है, लेकिन शूज़ में बहुत महंगाई हो गई है शूज़ की। अच्छा, बच्चों को भी महसूस हो रहा है कि महंगाई है? क्या पेरेंट्स बात करते हैं इसलिए महसूस हो रहा है या फिर देख रहे हो? मम्मा के पास पैसे नहीं है तो हम भी देख रहे हैं कि कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। तो जिद करते हो चीज़ लेने की? फिर हम तो मना कर देते हैं, लेकिन मम्मा है कि वो दिला देती हैं ताकि हमारी जो पसंद होती है वो तो अम्मी की पसंद है। क्या हाल है बेटा? ठीक हो। क्या खरीदा? पैंट शर्ट खरीदी। कितने कपड़े बनाए? बहुत सारे। अच्छा, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों की चीजें सबसे पहले लेना लाजमी होता है। बच्चे जिद करते हैं चीजें लेने के लिए? बहुत टॉय के लिए ज्यादा। अच्छा, टॉयज के लिए करते हैं। कपड़े पहने ना पहने टॉयज चाहिए। टॉयज लिए? फिर नहीं लिए? कल लिए। एक टॉय लेके खुश ही नहीं होते बच्चे आजकल के हैं। गन ले ली, बस यही कुछ नहीं। अच्छा, ईद के कपड़े जहाँ तक आते हैं बात, जूते जहाँ तक आते हैं बात, महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई तो है ही महंगाई, मगर अब क्या करें, ये भी तो बच्चों के साथ करना है ना सब शॉपिंग। अच्छा, अपने कपड़े कम करके इनके कपड़े लेते हैं? फिर अपने भी लेते हैं। अपने भी लेते हैं। ये खवातीन का जोश और जज्बा देखें कि बच्चों के तो लेते हैं, खवातीन के भी लेते हैं। अच्छा, फिर हस्बैंड के पॉकेट पे चीज़ भारी नहीं पड़ जाती? वो तो उनको ही पता होगा ना, हस्बैंड को। अच्छा, आपको नहीं? हमें तो नहीं पता ना, हमें तो वो जो यानी उनसे कहा जाता है ले लें, आप ले लें, वो मना नहीं किया कभी मेरे हस्बैंड ने तो। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अभी ईद की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? अभी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, यानी बच्चों की भी कंप्लीट, आज तो यानी कंप्लीट हो गई। ये बताएं, शॉपिंग करने आए हुए, हाथ में दो शॉपर पकड़े? बेगम ने भी पकड़े होंगे? आपकी बेगम है? आगे हैं वो। अच्छा, आगे हैं वो, शॉपिंग में बिजी हैं, आपको साइड पे खड़ा कर दिया मैंने। ये बताएं कैसी चल रही है शॉपिंग? हाँ सही है, अल्लाह का शुक्र है।
महंगाई है? महंगाई तो है, लेकिन क्या करा जाए, तैयारी तो करनी है बच्चों के लिए। अच्छा, बच्चे जिद करते हैं या आपकी खुशी होती है उसमें? खुशी होती है, माँ बाप की खुशी है, बच्चों की जिद होती है, माँ बाप की खुशी होती है। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? शॉपिंग चल रही है ईद की, क्या खरीदा? अभी तक आधी हुई है, अभी तक चल रही है, हुई नहीं है कंप्लीट, मतलब बहुत सारी चीजें गई है, लेनी हाँ, है। तकरीबन अच्छा, हो गई है। क्या क्या खरीदा? कपड़े और सैंडल्स वगैरह ले कपड़े और सैंडल्स खरीदे। ज्वेलरी रह गई है। ज्वेलरी रह गई है, ज्वेलरी रह गई है अभी, अभी कुछ रहता है? थोड़ा बहुत। अच्छा, कितने कपड़े बनाए अभी तक? अभी तो एक लिया, अभी एक और लेना है। एक और लेना है, 3 नहीं बनाने? क्यों? महंगाई है। इसकी चप्पलें तो मिली भी नहीं अभी तक। क्यों? पता नहीं क्या चप्पलें मिली, इतनी महंगाई है, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई, बहुत एक्सपेंसिव चीज़। बहुत एक्सपेंसिव है। किस रेंज में आ रहे हैं जूते, कितने एक्सपेंसिव? 500 का भी 650 इस रेंज में आ रहे हैं। आप किस रेंज में ढूंढ रहे हो? हम 400 500 तक मिल जाना चाहिए। क्या आराम से मिल जाता? पिछली ईद पे शॉपिंग की थी, पिछली ईद में मिल आराम से मिल जाता। अब नहीं मिल रहा। तो अम्मी अबू बोलते नहीं है पॉकेट मनी से ज्यादा हो रहा है, बस हाथ हल्का रखो? नहीं, जितना पॉकेट मनी मिलती है उतने में ही हमें लेना होता है। उतने में ही लेना होता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पॉकेट मनी के अंदर ही ले रहे हो। अच्छा, ये बताओ कि सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या थी? कपड़े, जूते, ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स? चप्पलें भी बहुत मुश्किल से मिली हैं, महंगी काफ़ी थी, लेकिन मिल गई एट लास्ट। आखिर में हमने ले ही लिया, कुछ ले। उस बेचारी की तो रहती है ना, अभी उसकी तो नहीं ली ना? उसकी नहीं ली, उसको जो उसको पसंद आती है वो किसी और को पसंद नहीं आ रही होती, वो एक्सपेंसिव। थोड़ी कम एक्सपेंसिव वाली पसंद कर लो। कम एक्सपेंसिव, थोड़ी कम वाली पसंद करो, लेकिन सारी ही एक्सपेंसिव है, सारी। अच्छा, कुछ भी ज्वेलरी अच्छी है। क्या रेंज है ज्वेलरी की? क्या रेंज? ज्वेलरी की तो अच्छा मिल गया, हम लोगों ने बैंगल्स वगैरह खरीदे। अच्छा, हाँ, तो कितने में मिल गया? तकरीबन 100 तक में मिल गई थी। अच्छा, 100 तक में मिल गया, मतलब पॉकेट मनी के अंदर पूरी चीजें हो गई हैं। कुछ पॉकेट मनी भी और कुछ ले भी लिया, कुछ पेरेंट्स से उधार भी लेना पड़ा है ना? सही है, ठीक है, पेरेंट्स से उधार लिए इन लोगों ने पॉकेट मनी से बाहर चीजें स्पेंड की है। ठीक है, अल्लाह करे, जैसा मेरी पहले भी दुआ थी कि अल्लाह करे इस बार पाकिस्तानियों की ईद बहुत अच्छी गुजरे। जो महंगाई हमें सता रही है वो इस बार थोड़ी कम हो जाए। हुक्मरान तो शायद अभी भी सो रहे हैं, लेकिन अवाम जागी हुई है। रात के 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अवाम का जोशो खरोश आप देखिए ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जितना रश है, ये लग रहा है जैसे कोई 8 बजे होंगे या 9 बजे होंगे, लेकिन बेहद रश, बेहद जोशो खरोश, और अवाम हमें फुल टाइम इंथुजियाज्म और इज़ील के अंदर नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ शॉपिंग के लिए जो लोग आए हुए हैं, वो होता है थकावट हो जाती है शॉपिंग करते करते, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्या ईद के लिए खरीद रहे हो? ईद की शॉपिंग में मज़ा आ रहा है? यस। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं, इनकी ज़िद तो पूरी करनी होती है। अब इस ज़िद के अंदर कभी कभी बजट आउट हो जाता है, ऐसा होता है क्या? देखिए, इसके प्लान करना पड़ता है ना, हर चीज़। अब ईद आ रही है तो उससे पहले प्लान तो करते हैं ना, प्लान करके उसके बाद हिसाब से चलते हैं। बजटिंग करते हैं? बजटिंग अपने जो मतलब सैलरी के हिसाब से करते हैं। अच्छा, मतलब रमजान भी गुजारना है, ईद भी गुजारनी है, इससे पहले ही बजटिंग शुरू हो जाती है। रमजान 1 महीना पहले बजट, 1 महीना पहले बजटिंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चों की क्या जिद होती है? सबसे ज्यादा क्या लेना है? कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं या टॉयज लेने हैं? नहीं, टॉयज ईद में टॉयज वगैरह का तो नहीं होता, कपड़े लेने, जूते लेने, ये सारी चीजें होती हैं। बैंगल्स ली? ली नहीं अभी बैंगल्स लेगी। अच्छा, आज असल में अपनी मामा के सूट वगैरह लेने आई थी। अच्छा, कल इनकी बारी है। तो मैंने देखा है अक्सर मर्द हजरात जो होते हैं अपने कपड़े छोड़ के खवातीन के ऊपर ध्यान देते हैं। मैंने बनवा ली है। आपने बनवा ली, मतलब आप भी शॉपिंग के शौकीन हैं? मैंने बनवा ली है पहले। ठीक है, चलें, ये तो अच्छा हो गया। अब ये बताएं कि जो हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए हमें क्या करना? देखिए, बेसिकली क्या होता है कि हर इंसान जो चलता है ना, अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलता है। चाहे सैलरी मतलब कुछ साल पहले जब मेरे 2 बेटे थे तो मेरी सैलरी कम थी, तो उसी हिसाब से प्लान करता था। अब मैं उस दूसरे हिसाब से प्लान करता हूँ। प्लानिंग होती है, लेकिन जो तबका बिल्कुल प्लानिंग करने के लिए भी अर्न नहीं करता, इतना भी कमाता नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम लोगों को शेयर करना चाहिए हमें शेयर। ईद तो इसी चीज़ का नाम है कि मुसलमानों की मदद की जाए, तो हम लोगों को दूसरे देखिए, इसमें ये होता है कि देखिए ज़कात निकालते हैं ना ज़्यादातर लोग, आप जिस आदमी को भी देखें वो अब ज़कात निकालते हैं। तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द में कौन ऐसा बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये पैसे उसके काम आ सकते हैं, ना कि किसी इदारे को तो सब देते हैं। ठीक है ना, अड़ोस पड़ोस में लोगों को देने का बहुत बेनिफिट होता है। सही, ठीक है, बहुत अच्छी बात की। ज़कात निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये देखें कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सक रहे उनके बारे में भी कुछ किया जाए। इस नोट पे भी हम लोग यहाँ इस वाले बाज़ार से आपसे इजाज़त देते हैं। दूसरे बाज़ार में भी हम जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का जोशो खरोश भी देखेंगे और देखेंगे वहाँ की शॉपिंग किस तरह से चल रही है।
इस्लामाबाद नंबर 1 की रिजविया मार्केट के अंदर। यहाँ भी मुतवस्सित तबके से हम जानते हैं कि ईद की खुशियाँ वो किस तरह से मनाएंगे, क्या ये महंगाई उनको ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से मनाने देगी या नहीं। आगे चलते हुए लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि कौन यहाँ क्या खरीदने आया है, ईद की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं और ईद किस तरह से मनाने का इरादा रखते हैं यहाँ के लोग। आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ की फैमिली से बात करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं यहाँ खरीदारी करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ चीज़ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं? सेल में नहीं कर रहा, सेल कर रहे हैं। अच्छा, ईद के करीब यहाँ क्या गहमा गहमी होती है, किस तरह कौन लोग सबसे ज्यादा चीजें खरीदने आते हैं? लेडीज सबसे ज्यादा खरीदारी करती है। क्या चीज सबसे ज्यादा बिकती है आपकी? क्योंकि आप तो बहुत सारी पोनिया मुख्तलिफ वैरायटीज बिकती है। अच्छा ठीक है, सबसे कम खरीदारी। इस ईद के अंदर ज्यादा रश है या पहले की ईदों के? नहीं, पहले की ईद में रश था कि वैरायटी भी, रेट भी कम थे। इस चीज में दुगने रेट हैं, फिर भी लेडीज खरीदारी कर रही है। खरीदारी में कोई कमी नहीं आई? कमी नहीं आई है। ठीक है, लेडीज से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद की तैयारियाँ? जी हाँ, ईद की तैयारी हो रही है। बहुत महंगी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा। वो जो चीजें ईद से पहले सस्ती थी ना, वो अब बहुत ज्यादा महंगी है। गरीब आदमी तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। पैसे कितने लेकर आई थी आप? पैसे तो खैर जाहिर बात है 6,000? नहीं ज्यादा ही लेकर आए। 10,000 तक लेकर आई थी जी, 15,000 तक लेकर आई हूँ मैं। मुझे अपनी बेटी का सूट लेना था, वो 6, 7, 8,000 से कम नहीं है। अच्छा। और अपने लिए सूट लेना था मुझे। क्या मैसेज होगा आपका हुकूमत की तरफ? हुकूमत के लिए तो ये है कि जरदारी को तो उतार दिया जाए। अच्छा, बिल्कुल उतार दिया जाए। महंगाई का इसी की वजह से महंगाई हो रही है। जरदारी गया तो महंगाई। जरदारी से ये मैसेज दिएगा कि हम लेडीजों की तरफ से कि आप समंदर के अंदर जहर मिला दें और पूरी आवाम को खत्म कर दें और पूरी मरी हुई हुकूमत पे ना, जो मरी हुई आवाम, उस पे जो है ना अपनी संतलत कायम करे मरोवे पे। ठीक है इतना ज्यादा महंगाई सिर्फ ये करे, वो महंगाई से इतना तंग आ चुके हैं आवाम के अब वो बोल रहे हैं कि जरदारी जो है पानी के अंदर जहर मिला के जब मर जाएगी ना तो उस पे हुकूमत करे, वो तो मजेदारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद की तैयारियां जारी हैं आपकी? बिल्कुल। बताएं क्या क्या खरीदा अभी तक? बहुत सारी चीजें खरीदी। बहुत सारी चीजें खरीदी। हाँ। पैसे को क्या बना? बहुत सारे पैसे लग गए। बच्चों की खुशी में पैसे नहीं देखे जाते ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, साल में एक बार ईद आती है, बच्चे हर चीज मांगते हैं, बच्चों को दिलानी पड़ती है। महंगाई इफेक्ट नहीं करती? हाँ, नहीं, महंगाई तो बहुत है, जाहिर है महंगाई तो बहुत है, लेकिन महंगाई को एक तरफ रख के बच्चों की खुशी भी तो देखी जाती है ना। बच्चे जब ईद पे तैयार होकर निकलते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं कि हाँ हमने अपने बच्चों की तैयारी करी। अच्छा, सिर्फ बच्चे तैयार होते हैं या आप भी तैयार होते हैं? हमारी तो गुजर गई अब हमने क्या, मतलब आप बच्चों की चीजें खरीद? बच्चों की चीजें खरीदते हैं। क्यों अपनी चीजें क्यों नहीं खरीदते? भाई हम तो अपने बच्चों को पहनाकर खुश होते हैं। अच्छा ठीक है, महंगाई भी इसके अंदर हमें हमारे माँ बाप ने पहनाया, अब हम अपने बच्चों को पहना रहे हैं। रमजान पहले ही महंगाई का सही बात है, बहुत से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि मजीद इतना इंसान खरीद ही नहीं सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। महंगाई ने तो हद कर दी है। पहले आप कितना सूट बनाते थे, अब कितना सूट बनाते हैं? पहले तो कम से कम 2, 3 दिन के तो बना ही लेते थे, लेकिन आप 2 भी बहुत मुश्किल से बनाते हैं। 2 दिन के। ठीक है, क्या बनाया बेटा अभी तक? क्या क्या चीजें खरीदी हैं? बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीजें खरीदी है। क्या क्या खरीदा? ईद की फ्रॉक्स खरीदी और ये ज्वेलरी। और ज्वेलरी में क्या खरीद रहे हो? अभी क्या खरीद रहे हो? छोटी मोटी अभी तो ली है बच्ची की। अच्छा, हेयरिंग वगैरह, ये नोज पिन वगैरह। ये आपको प्राइसेस में क्या डिफरेंस लगा पहले की प्राइसेस में? और काफी हद तक बहुत ज्यादा मुझे लगा फर्क पड़ा है। जो 100 रुपए की चीज थी वो अब 150 रुपए की है। अच्छा, इतना ज्यादा फर्क हो गया है, इंसान लेकर पूछ कर ही जा रहा है अभी सब। अच्छा, मतलब पहले ये होता था कि बंदा एक दुकान पे रुक जाता था, वहाँ से चीज लेके अफोर्ड करना हो सकता था कि हम अफोर्ड कर सकते थे, अब नहीं होता है अफोर्ड। अब नहीं होता, अब चीज की प्राइस पूछी और जितना होता है रेंज में वो ले लेते हैं, बाकी चले जाते हैं। बाकी चले जाते हैं। क्या हुकूमत को मैसेज देना चाहेंगे आप इस महंगाई के तवस्सुत से? यही कहना चाहेंगे कि ज़ाहिर है कंट्रोल करें, महंगाई को मजीद ज़्यादा रोकें, इससे गरीब आवाम कहाँ जाएगी। ईद के लिए क्या क्या खरीदा? मैंने ड्रेस खरीदी, ज्वेलरी खरीदी, शूज़ खरीदे हैं। अच्छा, कितने खरीदे? 3 खरीदे, 4 खरीदे या 2 खरीदे? 2 खरीदे। 2 खरीदे। क्यों 2 क्यों 3 क्यों नहीं? क्योंकि मैं पहले एक पहन चुकी हूँ, वो मैं पहली ईद को पहनूंगी, और एक ड्रेस पहले से और एक आज खरीदा है। एक आज खरीदा। अच्छा, ये बताओ कि अम्मी अब्बू बोलते हैं कि अच्छा कम खरीदो, थोड़ा पैसे बहुत लग रहे हैं, महंगाई बड़ी है? हाँ बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। दिल करता है जिद करो अम्मी अब्बू से? हाँ, पर बोलते नहीं है। बड़े अच्छे बच्चे बोलते नहीं है। आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। अच्छा, ये बताएं कि पहले इसने बोला कि मैं अपना पहले वाला ड्रेस एक दफ़ा पहन चुकी हूँ, वो ईद पे पहन लूँगी। क्या बच्चे इतना समझदार हो गए कि वो समझते हैं कि वालिदैन के पास पैसे महंगाई की शरह से नहीं बढ़ रहे? जाहिर है बच्चे देखते हैं कि कितनी महंगाई है, उनको भी माँ बाप का ख्याल होता है ना, तो ये अच्छी बात है। आपके बच्चे, आपने अपने बच्चों के अंदर समझदारी डाली। अच्छा, ये बताएं कि रमज़ान पहले ही इतनी महंगाई चली आ रही होती है, पैसे पहले पूरे लग चुके होते हैं,
हैं। ईद आती है, शॉपिंग किस तरह से अफोर्ड करते हैं? बस ठीक है, जितना हो सकता है इतना करते हैं। बच्चे भी आजकल के समझदार हो गए, वो भी देखते हैं, माँ बाप को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तंग नहीं करते हैं, जो हम दिला देते हैं बच्चे खुश हो जाते हैं उसमें। आगे वहाँ भी खवातीन हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? हम बहुत परेशान हाल है। क्यों अम्मा, क्या हुआ? बच्चे एक बच्चे की तनख्वाह है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। अब शौहर हमारा है नहीं, महंगाई इस कदर हो गई है, इस पर हम कपड़े नहीं बनाते, ये धोखा पहन लेते, क्या करें? एक बच्चा है, वो कमाता है, उससे घर पूरा नहीं होता, घर का खर्चा। तो ईद कैसे गुजारेंगी आप? ईद गुजारेंगे बस ऐसे फटे जब पुराने रखे उसमें पहन लेंगे, पुराने कपड़ों में ईद गुजारेंगे। हाँ, चुपचाप। कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटी। तीन बेटे 2 बेटियाँ। अच्छा, तो ये सारे के सारे में से सिर्फ एक ही बेटा कमाता है, बाकी 2 कमाता है, मगर आप कमा रही? आपके बेटे कमाते हैं, लेकिन खर्चा नहीं पूरा हो रहा आपका। अच्छा, तो ईद का किस तरह से गुजारेंगे? जिस तरह आपकी वालिदा बता रही हैं कि गुजारा मुश्किल हो गया, आप बच्चों यहाँ आते हैं तो आंसू लेके आते हैं और आंसू ही लेके जाते हैं घर। कोई मतलब अच्छा माहौल नहीं है। कोई ये नहीं सोच सकता कि हम खरीदारी कर ली हमने भरपूर तरीके से। गरीब आदमी बहुत फंस चुका है। नाज़रीन, लोग खरीदने तो ज़रूर आते हैं चीज़ें बाजार के अंदर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग खरीद के ही जाएँ। अक्सर लोग खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि जिस तरह अभी हम लोगों ने एक साहब से बात की थी, एक अम्मा से बात की थी, उनका ये कहना था कि चीज़ें खरीदना अब एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही है। जब बाजार के अंदर आते हैं तो आंसुओं से वापस जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो खरीदना चाहते हैं, अपने बच्चों के अरमान पूरे करना चाहते हैं, वो पूरे नहीं होते उमूमन। यहाँ भी एक फैमिली है, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद की शॉपिंग करने आए हुए हैं आप लोग? जी। कैसी चल रही है ईद की शॉपिंग? क्या यहाँ आकर एकदम से शौक लगता है कि इतनी महंगी चीज़ें? नहीं, हमें तो मुनासिब लग रहा है। अभी मुनासिब लग रहा है, ठीक है। सेल में से ले रहे हैं ना? अच्छा, सेल में से ले रहे हैं। दुकानों के अंदर से जाके लेंगे तो महंगा होगा ज़्यादा, वहाँ महंगा होगा, ठीक है। बच्चों की शॉपिंग हो गई आपकी पूरी? अभी कर रहे हैं, अभी शुरू की है शॉपिंग, ठीक है। क्या इरादा है? 3 दिन के कपड़े बनाएंगे या 2 दिन के बनाएंगे? जी, 2 दिन के। 2 दिन के क्यों? पिछली ईद पे कितने दिन के बनाए थे? ज़्यादा बनाए थे। पिछली ईद में कम महंगाई थी या अब ज़्यादा महंगा? अब ज़्यादा महंगाई है। बजट आउट नहीं हो जाता? आप खातून है, आपको घर का बजट चलाना होता है, बजट कैसे चलाती हैं? ये चलाते हैं, ये आप कैसे चलाते हैं? किस तरह से रमजान के अंदर पहले प्रॉब्लम हो जाती है? बस थोड़ी बचत करनी पड़ती है, थोड़ी बचत रमजान के तौर से, यानी थोड़ा इनकम कम करनी पड़ती है, जो अपनी फजूल खर्ची है उसको कम करनी पड़ती है। सही, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ आपने देखा कि किसी ना किसी तरीके से तो सारी चीज़ पूरी ही करनी ही पड़ती है। ये तो था नाज़माबाद नंबर 1 का बाजार। आपको एक और बाजार लेकर चलते हैं जहाँ इंतहाई सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। आइए। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं लाइन्स एरिया के चौराही बाजार के अंदर। ये सस्ते तरीन बाजारों के अंदर से एक समझा जाता है, और यहाँ के बारे में मशहूर है कि आज भी इस महंगाई के ज़माने में भी यहाँ 100 के करीब बच्चों मतलब 100 रुपए के करीब बच्चों के सूट आपको मिल जाते हैं। ईद की शॉपिंग की जहाँ बात आ रही है, हम यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। शॉपिंग भरपूर जारी है, 2 से 3 दिन रह गए हैं ईद के अंदर, और हम जाते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आइए, ये बताएं क्या खरीदने आई हैं? जूते? ईद की शॉपिंग इस महंगाई के दौर में आसान है? मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। क्या मसाइल होते हैं एक आम आदमी के लिए? आप लोगों को क्या नॉर्मल में आमदनी कम है और वसाइल ज़्यादा। अच्छा, बच्चे डिमांड करते हैं कि हमें ईद की शॉपिंग चाहिए ही चाहिए, अच्छी से अच्छी चाहिए। आप मुझे बताएं, 2 साल पहले की जो ईद थी वैसी ईद मना रहे हैं या 2 साल पहले ज़्यादा? नहीं, बहुत आसानी थी पहले, अब इतनी आसानी नहीं है। हम नहीं, अब आसानी नहीं है। नहीं बेटा, गरीब तबके को और पीसते जा रहे हैं। बस बहुत मुश्किल से करती हूँ, बहुत मुश्किल, इतना मुश्किल है बस। बच्चे जिद करते हैं जबकि हमें चीज़ दिलाएं, तो क्या पहले के बनस्बत अब ज़्यादा मुश्किल हालात हो जाते हैं बच्चों की जिद पूरी करना? लेकिन बच्चों की जिद तो बरकरार रहती है। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये कौन है ये फिर आपके साथ? ये जी वही होगा। अच्छा, इधर उधर के बच्चे हैं, ठीक है। ये बताएं कि ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कुछ ही दिन रह गए ईद के अंदर। अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है। बाजार में आके महंगाई ज्यादा लग रही है, कम लग रही है? मुनासिब है? बहुत है। जो 20 रुपए की चीज थी वो आज 35 रुपए की है बेटा। अच्छा, तो क्या सारे घर में तमाम 10 के 10 अफराद के लिए कपड़े, चूड़ियाँ? 5 लड़कियाँ हैं मेरे, 5 लड़कियाँ। सारों के लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े आ जाएंगे? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है। पहले 3 कपड़े बनाया करते थे, अब एक भी बनाना मुश्किल है। एक जोड़ा भी मुश्किल हो रहा है, एक बनाना भी मुश्किल होता है। अच्छा, मर्द हज़रात के बारे में उमूमन ये देखा गया है कि ख़वातीन की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, अपने कपड़े छोड़ देते हैं। आप बताएं, आपके घर में भी क्या ऐसा ही होता है कि आप अपने कपड़े छोड़ देते हैं? बिल्कुल। ईद के मौके के ऊपर हर मुसलमान का हक होता है, अमीरों का भी उतना ही होता है, गरीबों का भी उतना। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग क्या आसानी से अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बच्चों का भी दिल मार रहे हैं।
इतना हंस के बोल रही है, मुझे तो लग रहा है सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। बिल्कुल भी नहीं हो रही। मैंने नहीं अपना हो सूट तो बनाया ही नहीं है भाई। रोकर बोले अच्छा मतलब ईद की खुशियाँ तो जो मर्जी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। हम रोएंगे तो आप दिला देंगे या कोई और दिलाएगा? नहीं ना, तो खुशी खुशी मनाए ना। चलें। हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे जिद करते हैं तो क्या महंगाई के इस आलम के अंदर कभी माँ बाप के दिल में ये बात नहीं आती कि किस तरह से पूरा करें? इतना ज्यादा खर्चा, पहले घर का खर्चा, खाने का खर्चा, रमजान का खर्चा होते हैं मियाँ बीवी के। अच्छा, लेकिन मजबूरी है, बच्चों को समझाते हैं, थोड़ा बहुत जो दिला सकते हैं वो दिलाते हैं, बाकी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी जरा बता दें सबसे ज्यादा शॉपिंग कब करने आती है खवातीन? ईद से पहले या रमजान से पहले? नहीं, रमजान में आती है। रमजान में आती है शॉपिंग, ईद के लिए शॉपिंग करने। आप लोगों की क्या जो बिकती है चीजें, जो कमाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है ईद के अंदर? बढ़ जाती है। इतना मार्जिन क्यों रखते हैं कि बेचारे गरीब? मार्जिन तो हमारा बहुत कम है भाई, बहुत दूर दूर से ग्राहक आते हैं हमारे पास। अच्छा, बहुत दूर दूर से, मलिर से, लांडी से। क्यों, ये सस्ता बाजार है? बहुत सस्ता बाजार है। अच्छा, आप लोगों का मार्जिन क्यों कम है? क्यों कहा जाता है कि ये बाजार बहुत सस्ता है? बस सस्ता है मार्जिन। अच्छा, ये बता रही है 15 दिन पहले ही आई, इन्होंने 250 का सूट लिया, अब ये 400 का मिल रहा है। इन्होंने चाइना की वैरायटी ली है ना, डॉलर ऊपर नीचे होता है। अच्छा, वैरायटी का फर्क होता है। अच्छा, डॉलर जब बढ़ेगा तो ज़ाहिर प्राइस बढ़ जाएंगे। सबसे ज्यादा खवातीन को शिकायत होती है ये दुकानदार हजरात से। आप मुझे बताएं कि क्या आपके घर का खर्चा पूरा हो जाता है आराम से? क्या आपकी ईद आराम से गुजर जाती है? हाँ, बिल्कुल गुजर जाती है, इनकी भी गुजर जाती है भाई। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों का मुनाफा क्या ईद के टाइम पे ज्यादा हो जाता है या सफर के कम हो जाता है? वही है। अच्छा, क्यों कहती है फिर खवातीन के भाई मुनाफा बहुत ज्यादा कर रहे हैं और जो दुकानदार हजरात है वो बहुत ज्यादा महंगी चीजें दे रहे हैं? पहले ज्यादा वैरायटी थोड़ी महंगी हो जाती है, आगे से महंगी होती है। अच्छा, आगे से महंगी होती है। 25 रुपए का पीस से फर्क आ जाता है। अच्छा, तो वहाँ 25 रुपए का आता है, आप लोग कितने का फर्क डाल देते हैं फिर? वही जो वहाँ से महंगा दाम तो 20% का काम है हमारा, 15-20% का काम है। लगाता है, थोड़े बहुत ही लगाता है, ज्यादा थोड़ी बहुत लगाते हैं, मिलता है, ज्यादा नहीं मिलते। सबसे ज्यादा शॉपिंग करने कौन आता है? हजरात आते हैं, खवातीन को ज्यादा शॉपिंग का शौक होता है? खवातीन ज्यादा आती हैं। अच्छा, ये बताएं कि शॉपिंग करना बेहतर क्या है, रमजान से पहले कर लें या ईद से पहले करें? ईद की शॉपिंग पहले बेहतर है। रमजान से पहले क्यों? सुकून से आदमी ले लेता है, इतना हड़बड़ी मतलब उलझन होती है, इतना रश होता है। सही, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है? आप लोगों के घर में क्या हालात होते हैं? क्या आप लोग भी उसी तरह आम आवाम की तरह दुकानदार के बारे में बोला जाता है बड़ी मुनाफाखोरी करते हैं, बड़ा बिला वजह का? हमारा जो इलाका बहुत कम मुनाफे का काम है। आप लोगों का इलाका बहुत बेहतर है, बहुत कम? बाहर नहीं होता, यही होता है, इसलिए मोहल्लेदारी की वजह से आप लोग सस्ता करते हैं। ठीक है, आप भी बताएं जरा भाई कि दुकानदारों के बारे में, जिस तरह मैंने इनसे पूछा, बड़ा मशहूर होता है, मुनाफाखोरी करते हैं, बड़े पैसे खाते हैं। नहीं, यहाँ तो यहाँ नॉर्मल। अच्छा, अपने मोहल्ले की दुकानदारी है, यहाँ पर कोई बाहर से तो आता नहीं है, जो यहाँ पर होता है वही लेके आता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। सही। ठीक है, क्या किस तरह से आप लोग एक बच्चों का सूट कितने रुपए का दे देते होंगे? क्या वैरायटी के? मतलब हमारे पास बस कम से कम 250 रुपए का है। 250 रुपए का कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा? वापस थोड़ी से ज्यादा का नहीं है, इससे कम के, इससे कम के, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए का। 50 रुपए का बच्चों का 50 रुपए का मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये पहला बाजार है जहाँ मैंने इतनी सस्ती चीजें देखी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट अजय। 50 रुपए का 250 का सूट, 250 से ज्यादा का कोई सूट नहीं है। खवातीन है और ज्वेलरी खरीद रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या खरीद रही हैं बच्चों के लिए? मैं अपनी बेटी के लिए ईद का बच्ची के लिए पेश कर रही हूँ। ईद के टाइम पे बच्चों की क्या डिमांड होती है, उनको क्या क्या लेके दिया जाए? मेरी बेटी तो कह रही मम्मा सुर्खी भी दिलाएं और बालियां भी दिलाएं, क्लिप भी दिलाएं, सब कुछ। ये छोटी सी बच्ची बोल रही है? बड़ी डिमांड है, इतनी छोटी सी डिमांड बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा, ये बताएं, आप आराम से पूरी कर सकती हैं डिमांड? आराम से। मतलब मुश्किलात होती हैं आजकल, कितने मसाइल चल रहे हैं, महंगाई कितनी है, लेकिन ये कि मैं तो कर लेती हूँ, अल्लाह ताला दे रहे हैं। बजटिंग की वजह से कि आमदनी इतनी है कि कर सकते हैं। आमदनी इतनी है कि कर लेती है। चले, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे सबकी ईद अच्छे तरीके से गुजरे, अल्लाह करे सबकी ईद सुकून से गुजरे और सबकी आमदनी इतनी हो कि वो अपनी ईद अच्छे तरीके से गुजार सके। ये बताएं, क्या खरीद रही हैं? बस एक ज्वेलरी लेने आई थी। ज्वेलरी वगैरह लेने आई थी। ईद की शॉपिंग हो रही है जी। रमजान के रोजे रखने के बाद अब ईद की खुशियाँ सामने आने लगी है। क्या क्या खरीद लिया? तैयारियाँ हो गई आपकी? थोड़ी बहुत रह गई, क्लिप वगैरह रह गए। अच्छा, क्लिप्स वगैरह रह गए। तो मुझे बताएं कि आप आराम से बजटिंग करके अपनी ईद की शॉपिंग कर लेती हैं या मुश्किलात आती है? नहीं, मुश्किलात आती है, कभी कभी आते हैं, ऐसे थोड़ी आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हैं, मतलब पूरे साल पैसे जमा करते हैं ईद के लिए? अच्छा, ठीक है। अभी आपने क्या बनाया अपने लिए? पहले तो मुझे ये बताएं। सूट बनाए, 3 सूट बनाए? 3 सूट बना लिए। अच्छा, सही। और जूते? हाँ, वो भी ले ली। वो भी ले लिए, सब तैयारियां हो गई आपकी। ठीक है, ये बताएं, आपको बाजार में आके क्या फर्क लग रहा है ईद से पहले, रमजान से पहले
और अभी रमजान में रमजान में तो बहुत महंगाई हो गई है। तो क्या खवातीन को ये नहीं करना चाहिए कि रमजानों से पहले ईद की शॉपिंग करके रख लें? ये करना चाहिए, ठीक है ठीक है। यही करना चाहिए खवातीन को, रमजानों से पहले शॉपिंग करनी ईद की, ताकि इतनी महंगाई उनको सामना ही ना करना पड़े उसका। यहाँ भी कुछ शॉपिंग हो रही है, इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खरीद रही हैं? क्या खरीद रही हैं? अच्छा आप बताइए, आप क्या खरीद रही हैं? ये चूड़ियाँ, ये जो है बच्चों की चीजें खरीद रही हैं। ईद की शॉपिंग चल रही है, क्या खरीदा बेटा अभी तक? अभी कुछ नहीं खरीदा? कपड़े लिए, कपड़े खरीदे। ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। बताएं कि महंगाई ने कुछ जोर तोड़ा है या नहीं तोड़ा? बहुत तंग करा है महंगाई ने, महंगाई ने बहुत तंग किया हुआ। महंगाई है। अच्छा पहले 3 सूट बनते थे, अब कितने बनते हैं? अब एक ही बनता है। अब एक ही बन गया, अफसोस हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों, क्या 3 सूट बनाने का शौक हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल, 3 ईदें होती हैं तो। अच्छा अच्छा, सही सही। तो आप बताएं, आप जो एक वालिदा के तौर पे दिल पे पत्थर रख के अपने सूट कम करके बच्चों के सूट ज्यादा बनाए नहीं, हमने बच्ची के लिए सिर्फ। अच्छा अपने नहीं बनाया? अभी हमने अपने नहीं लिए, बच्ची के लिए बस। अच्छा, क्या अपने लेने की सकत है पाकिस्तानी अवाम को जितना पीस दिया महंगाई? सिर्फ बच्चों के लिए लिया हमने, सिर्फ बच्चों के लिए। अच्छा आपने लिए नहीं लिया। अच्छा बेटा बताओ क्या क्या खरीदना है अभी? अभी हमारी चूड़ियाँ भी, क्लिप भी, सब कुछ खरीद। क्लिप्स भी लेने हैं, चूड़ियाँ भी लेनी है। अम्मी का नहीं कुछ लेना? अम्मी का नहीं लेना, अपना ही लेना सब? ठीक है ठीक है, एंजॉय करो। यहाँ तो बच्ची को तो सब कुछ लेना है, अम्मी के लिए भी कुछ ले ही ले, वही हम लोग उसको बोल रहे थे। गिफ्ट सेंटर के तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गिफ्ट सेंटर है, यहाँ तमाम टाइप के गिफ्ट होते हैं। अच्छा ये बताइए कि खवातीन क्या अपने सजने संवरने के साथ साथ दूसरों के लिए तोहफे तोहफे लेती हैं? बिल्कुल लेती हैं। किस किस्म के तोहफे सबसे ज़्यादा मकबूल होते हैं? परफ्यूम। अच्छा क्या यूजुअली खवातीन ही आती हैं तो तोहफे लेने या मर्द हज़रात भी आते हैं? ईद की खवातीन की। अच्छा मुझे बताएं कि ईद की शॉपिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपकी क्या चीज़ बिकती है? परफ्यूम तो तोहफा हो गया, वैसे क्या चीज़ बिकती है? जनरल कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक सबसे ज़्यादा बिकती है। खवातीन सबसे ज़्यादा लिपस्टिक लाइक करती है। लिपस्टिक सबसे ज़्यादा। अच्छा ठीक है, ये तो हमने जाना कि खवातीन को कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है, तो वो लिपस्टिक है और दूसरे नंबर पे नेल पॉलिश। अच्छा ये बताएं, कॉस्मेटिक सेल कर रहे हैं खवातीन, ईद से पहले तो बहुत रश होगा। जी बहुत रश है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ले रही हैं खवातीन? मेकअप में ही चलता है, सारी चीज़ें लिपस्टिक मेकअप में सबसे ज़्यादा बॉडी स्प्रे वगैरह, लिपस्टिक वगैरह हर चीज़। अच्छा बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, लिपस्टिक, ये चीज़ें। अच्छा ईद से पहले और ईद के रमज़ान से पहले क्या फ़र्क होता है आप लोगों की बिकने में? ईद का जोशो खरोश होता है, तैयारी करते हैं ये होता है, बाकी क्या कहते हैं ईद से पहले कोई जोशो खरोश नहीं होता है। ईद से 2-3 दिन पहले रश होता है या पूरा रमज़ान ही रश रहता है? नहीं, रमज़ान के आखिरी दिनों में ज़्यादा। रमज़ान के आखिरी दिनों में, तो अब तो रश शुरू हो गया होगा। हाँ ठीक। अब रश हो गया होगा शुरू। खवातीन सिर्फ अपने लिए चीज़ें लेती हैं, दूसरों के लिए तोहफा भी कुछ? नहीं, गिफ्ट वगैरह भी चलते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये है गिफ्ट वगैरह। अच्छा ये यहाँ से गिफ्ट वगैरह लेकर, ये भी आपकी शॉप की है ना, तो वो वहाँ ज़्यादा रश होता है या यहाँ ज़्यादा रश होता है? उससे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। मुझे बताएं कि आप अपने बच्चों के लिए चीज़ें तो खरीद रही हैं, अपने लिए चीज़ें खरीदी या नहीं खरीदी? नहीं अभी तक तो बच्चों के लिए लिए अपने। बच्चों के चीज़ें खरीदने के बाद इतने पैसे बचेंगे कि आप अपने और अपने मियाँ के लिए चीज़ें खरीद सकें? मेरे शोहर है नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, अपने बच्चों के लिए खरीद रही हूँ। और अपने लिए लेंगी? अभी अभी तक तो अपना सोचा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ईद की शॉपिंग तैयारियाँ चल रही हैं? ईद की शॉपिंग हम कहाँ से करेंगे बेटे? अच्छा हमारा है ही नहीं कोई कमाने वाला जो हम शॉपिंग करेंगे बेटे। कोई कमाने वाला नहीं है, तो अभी आप बाजार के अंदर चीजें नहीं लेने आए? ये बच्ची कह रही थी मुझे बूंदे दिला दो, तो इसको लेकर आई थी मैं। किस बच्ची को बूंदे दिलाने लगी? अच्छा इसको बूंदे दिलाने लगी। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कैसे घर का खर्चा कंप्लीट होता है? बस ये बेटे चल रही है गाड़ी, जैसे भी अल्लाह में कर रहे हैं पूरी, कोई ना कोई दे ही देते हैं, अल्लाह के बंदे तो खा लेते। अच्छा क्यों, कहाँ गए आपके घर के कमाने वाले? आपके शौहर, आपका कोई बेटा? शौहर का भी इंतकाल हो गया, बच्चे का भी इंतकाल हो गया। अब घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। आपकी पोती है? नवासी है। नवासी है, बेटी की लड़की बेटी की। अच्छा बहू आपकी के बेटे की शादी हुई थी आपके? नहीं, कुंवारा ही था बेटा, 22 साल का था, इंतकाल हो गया, उसका दिल का दौरा पड़ा था उसका। अब आपकी ईद कैसे गुजरेगी? इतने मुश्किल हालात में कोई कमाने वाला नहीं है, शॉपिंग तो दूर की बात, यहाँ तो गहमा गहमी है शॉपिंग के लिए, कैसे ईद गुजारेंगे? मैं बेटा शॉपिंग क्या करूँगी बुढ़ापे में पहन के? एक तो मेरी उम्र है मेरी शॉपिंग करने की, और फिर ना मेरे पास पैसा ना जरिया जो मैं शॉपिंग करूँ। तो ईद कैसे गुजारेंगी फिर? ईद कैसे गुजारेंगी? बस जैसी भी गुजर जाएगी, इस कपड़ों में ही गुजर जाएगी जैसे गुजर रही है। रोजे भी तो गुजर गए, ईद भी गुजर जाएगी। याद आता है बेटा और मियाँ आपको अपना? आएंगे नहीं क्या? ईद पे ज्यादा याद आते हैं
नाजरीन, ये अम्मा हैं, इन जैसे लोग भी हैं जो हम लोग तो शॉपिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोग भी हैं जिनको हम ही ने मदद करना है। ना इनके मियाँ हैं, ना इनके बेटे हैं, और ईद के मौके पे ना तो ये शॉपिंग कर सकते हैं, ना अपने लिए कोई चीज़ खरीद सकती हैं, बल्कि उल्टा किसी ने दे दिया तो शॉपिंग कर ली, या कुछ ले लिया, कुछ खा लिया, नहीं तो ईद इसी तरीके से गुजरती है। इन्हीं कपड़ों में ये अम्मा ईद गुजारेंगी। ईद से पहले आप लोगों का कारोबार किस तरह से एकदम से बढ़ जाता है? ईद के टाइम पे हम बढ़ जाता है। ईद के दिनों में बढ़ जाता है। कैसे दे रहे हैं आप लोग जूते? एक रियायती सेल में दे रहे हैं। तो रियायत अच्छा, कितने कितने के जूते मिल रहे हैं? क्या रेंज है आपके? हमारी 150 रुपए तक की है, 150 की ऊपर नहीं है। 150-200 से ऊपर कोई जूता नहीं? कोई जूते नहीं है। मैंने भी फैंसी चप्पलें लगा के दे रहे हैं लोग, हम लोग इतने की चप्पलें ये सारी अच्छी, और ये 150-200 के अंदर आप दे रहे हैं। अच्छा, आप खरीदने हैं ये चीज़ें? कितने जूते खरीदे अभी तक आपने? अभी पसंद कर रहे हैं। बताएं, ईद की शॉपिंग, ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं आपकी? अभी तो बहुत अच्छी जा रही हैं। आगे चल के आपने बच्चों के लिए, तमाम बच्चों के लिए चीज़ें ले ली? ले ली। अच्छा, अपने लिए लिया या नहीं लिया? अभी नहीं लिया, अभी तो बच्चों की तैयारी में लगे। अगर बच्चों की तैयारियों के बाद पैसे बचेंगे अपनी चीज़ों के? हाँ, बचेंगे तो। अच्छा, कैसे आप अपनी ईद की शॉपिंग के लिए पैसे बचाती हैं, पैसे जमा करती हैं? रमज़ान के अंदर पहले इतना ज़्यादा खर्चा होता है, कैसे पैसे बचाती है? कैसे बचा ही लेते हैं किसी तरीके से। पहले तो घर का ही खर्चा कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत बचा ही लेते हैं बच्चों के लिए। अच्छा, तो साल में एक बार तो बजटिंग करनी पड़ती है, पैसों को अलग अलग रखना पड़ता है, कैसे करते हैं? कैसे? बस इसी तरीके से बचत भी कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं। ईद के लिए बच्चों के लिए रखना पड़ता है कि भाई ईद है, साल में एक बार तो ईद आती है। हाँ। तो बच्चों के कपड़े तो बनाने। अच्छा, कौन है आपके बच्चे? जरा हम उनसे, ये क्या लिए? पर्स लिया है। पर्स लिया है। और कपड़े लिए? कितने कपड़े लिए? 2 कपड़े लिए। चप्पल लिए। और ये भी आपका बेटा? हाल लिया है। अच्छा, अच्छा, क्या क्या लिए बेटा? हमने अभी तक चप्पलें ली हैं, बस पैंट शर्ट तो ली नहीं है। लेने गए थे, मिली नहीं, बहुत महंगी दे देते। अच्छा, कहाँ से ली? यहीं से ली? जी, इधर से ही ली है। महंगी मिल रही? बहुत महंगी दे देते हैं। अच्छा। मैं आ गया, मैंने बोला देख लेते हैं बनाए क्या नहीं, ईद बनाए। मैंने बोला बस पहले का ख्याल होता है कि उनके पैसे इतने ज़्यादा लग रहे हैं। हमने बोला अब शायद ही बनाए। शायद ही बनाया। अच्छा, पहले पिछली ईद पे कितने कपड़े बनाए थे? बस मैंने एक ही पैंट शर्ट ली। एक ही पैंट शर्ट ली थी। कपड़े बना लें या नहीं तो घर तो खाना वगैरह कर लेंगे ना, सारे मसला। अच्छा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर ये बच्चा समझता है, लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं समझते, वो तो चीज़ डिमांड करते हैं। कभी ऐसा मौका आया कि पैसे घर पे ना हो और बच्चे डिमांड कर रहे हैं? तो मांगते हैं बच्चे, तो कह रहे हैं ईद है, ईद पे भाई दिलाओ, लेकिन महंगाई इतनी है कि किस तरीके से दिलाएं। महंगाई ने सबका खून जोड़ के रख दिया नाज़रीन। यहाँ हर बंदा हमें यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि महंगाई इतनी है। जहाँ पहले 3 से 4 जोड़े बना करते थे, अब यहाँ एक जोड़ा भी बनना मुश्किल हो गया है। रश तो बहुत नजर आ रहा है, लेकिन हाथ खींच लेते हैं लोग महंगाई का देखकर। हालांकि ये वाला बाजार काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, यहाँ 150 से 200 तक की आपको जूते और कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी जितनी महंगाई हो चुकी है उसके अंदर इतने पैसे खर्च करना भी मुश्किल हो चुका है। ईद की तैयारियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें नज़र आई वो थी शॉपिंग। ख़वातीन की हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो या मर्द हज़रात की हो, सब लोग हमें चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करते हुए नज़र आए। मुख्तलिफ बाज़ारों में आपको लेकर गए, हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ईद की खुशियाँ मनाएगा। लेकिन यहाँ ज़रूरी ये भी है कि अगर हम 4 सूट बना रहे हैं तो अपने उन भाइयों को मद्देनज़र रखते हुए जो ये सारी खुशियाँ नहीं अफोर्ड कर सकते, अपने एक सूट को रहने दें और उनके घर में फाका कशी का जो सूरत हाल है उसको कम कर दें। वो पैसे हम दे दें सदक़े के अंदर, ज़कात के अंदर, ताकि हम सिर्फ़ और सिर्फ हम अकेले ईद की खुशियाँ ना मनाएं, बल्कि तमाम लोग हमारे गिरदो नवा के अंदर मौजूद सब ईद की खुशियाँ मना सकें और इस ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। हमारा आज का शो आपको कैसा लगा हमें ईमेल करके बताइए labazad@वक्तnews.tv पे। मुझे फॉलो करिए फेसबुक पे, अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, सजेशंस दीजिए, आरा दीजिए, और जो भी कुछ आपके दिल में है, आपके मोहल्ले के हवाले से कोई भी मसाइल हैं वो हमें बताइए। ट्विटर का मेरा अकाउंट है @अनीका निसार। अगली एपिसोड तक के लिए अनीका निसार और लबाजात की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।